नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मुद्दा आज का के खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, नगर निकाय चुनाव भी नज़दीक है और साथ ही साथ अब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। लेकिन हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी के पास कुछ ऐसे नेता हैं जिनका इस्तेमाल वो चुनाव लड़ाने में नहीं बल्कि चुनाव के वक्त स्टार प्रचारक के तौर पर ज़्यादा करती है। तो क्या ठीक वही इस्तेमाल अपर्णा यादव का भी होता नजर आएगा? क्योंकि नगर निकाय चुनाव कब होंगे इस बात का आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। कोर्ट तक मामला गया है ओबीसी आरक्षण तमाम मुद्दों को लेकर। वहां पर जब बातें साफ होंगी तब नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जो काफ़ी महीने बाद हो सकता है। 2 से 3 महीने भी जा सकते हैं, काफ़ी वक्त भी जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तारीख तय है, लेकिन 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है और उन 80 सीटों पर एक से बढ़कर एक बीजेपी अपने दावेदार उतारती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी सियासी सत्ता है जहां पर अगर कोई बड़ा नेता, सांसद या कोई बड़ा मंत्री बन जाता है तो उसको आगे कैबिनेट में जगह मिल सकती है, या फिर वो कह सकते हैं बड़े पद का ही दावेदार होता है सीधा। जैसे योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ही सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय है। ठीक उसी तरीके से अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं शुरू हैं कि आखिर अपर्णा पर जो चर्चा शुरू हुई है कि सपा छोड़ भाजपा में तो आ गई, सपा को धोखा दे दिया था। क्योंकि जब चुनाव थे विधानसभा के उससे कुछ महीने पहले ही इन्होंने अपना पाला बदला था, उससे पहले नहीं, उससे कुछ वक्त पहले ही। तो उससे नुकसान सपा को बहुत हुआ था क्योंकि परिवार में ही अंतर्कलह की खबरें सबके सामने आई थी। ठीक उसी तरीके से उसी अंतर्कलह को दूर करने के लिए अब शिवपाल सिंह यादव परिवार का कदम कदम पर साथ दे रहे हैं, परिवार के साथ यहाँ पर फैसले ले रहे हैं। लेकिन बात आती है अपर्णा यादव की कि बीजेपी के मन में क्या सोच विचार है, क्या उनके लिए फैसला है। अपर्णा यादव को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि बीजेपी के पास कुछ ऐसी महिला मंत्री हैं जो समय समय पर राहुल गांधी पर बहुत बुरी तरीके से कटाक्ष करते हैं। उसमें स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें तो शायद आप समझ जाएं कि हम किसकी चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक वैसे ही अपर्णा भी अगर उत्तर प्रदेश में से देखा जाए तो अखिलेश की नब्ज पर हाथ धरकर उनको पीछे कर सकती हैं। अखिलेश के खिलाफ उनको हथियार बनाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव या नगर निकाय चुनाव या फिर सिर्फ स्टार प्रचारक बनकर रह जाएंगे अपर्णा यादव, इसी पर चर्चा करना चाहेंगे हमारे तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले यहाँ पर आसिफ से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। अपर्णा यादव इस समय खामोश है, बीजेपी भी उनके पद को साफ नहीं कर रही, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अपर्णा को लेकर बीजेपी क्या सोच विचार कर रही है? देखिए, अपर्णा के जब भी जिक्र आता है दीपक, मुझे लगता है कि बीजेपी उनके साथ नहीं खड़ी उतरने वाली है। और इसकी वजह ये है कि जब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए, उनका निधन हुआ, तो फिर समाजवादी पार्टी ने एक अलग ही चाल चल दी। यही वजह रही कि चचा शिवपाल जो नाराज़ थे एक वक्त में, वो भी जो है वापस आ गए बिना किसी जो है शर्त के। तो अपर्णा, उसके बाद अपर्णा की भी चर्चा होनी शुरू हो गई कि वो भी वापसी करेंगी और वह तरह तरह के रीजन्स बनाए गए। और यही वजह रही कि 2022 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद कई लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव, और विधानसभा के भी उपचुनाव हुए, उसमें भी जगह नहीं मिली, एमएलसी के चुनाव में नहीं मिली। अब निकाय चुनाव का चर्चा आया जहां लखनऊ जो साथ खास करके जो है चर्चाओं में रहा, तो उसका चर्चा बना कि शायद अपर्णा को मीटिंग हो सकती है। लेकिन जेपी नड्डा जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, फिर वहाँ से भी उनका नाम नहीं आता है। तो मुझे लगता है बीजेपी अब उनके साथ नहीं जाएगी क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से भनक लग गया है कि शायद वो वक्त रहते समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी शायद उन्हें के साथ खड़ी ना उतर पाए। जी देखिए, सवाल यहाँ पर यह आता है कि बीजेपी के लिए अपर्णा यादव कितना है कितना नहीं। लेकिन अगर सपा में वापसी कर जाती हैं तो सपा को बहुत फायदा होने वाला है, ये बात तय है। क्योंकि एक परिवार एकजुटता का संदेश जाएगा और बीजेपी की टूट का एक संदेश जाएगा। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस वक्त क्या रणनीति बना रही है जो अखिलेश के खिलाफ नजर आए? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की यही रणनीति रहेगी। खास करके वो छिड़ चुका है दरअसल। अब वो है खास करके धर्म का मुद्दा कि आप कुछ भी करें, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं राम मंदिर का मसला आएगा ही, चाहे उसको आप रामचरितमानस का जो है नाम दे दें या फिर किसी और भी एंगल से दे दें। क्योंकि बीजेपी की ताकत कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रही है, और ख़ास करके जब यूपी में आए और हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगा। इसीलिए अखिलेश यादव को भी आप देखिए तरह तरह के मंदिरों पर जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव यूपी में विकास तो खैर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक योगी जी के एंगल से देखते हैं, तो 2000 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योगी जी के लिए, खास करके डबल इंजन सरकार के लिए 2024 का चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा जो है राम मंदिर ही रहेगा और इस पे बीजेपी फतेह कर लेगी। देखिए, एक सवाल ये है कि डिंपल यादव इस वक्त सांसद के तौर पर हैं और सांसद के तौर पर बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। लेकिन बड़ी बहू है यहाँ पर डिंपल यादव, छोटी बहू है अपर्णा यादव, और अखिलेश ये भी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार की ही कोई किसी सदस्य की किसी और पार्टी में यहाँ पर तौहीन होती नजर आए। तो वो भी उनको बचाने के लिए, उनके हक के लिए कोई फैसला लेंगे। लेकिन शिवपाल सिंह यादव समय समय पर ये बता रहे हैं कि अपर्णा भी घर के ही सदस्य हैं, हर सुख दुख में साथी बनती हैं। लेकिन जब पार्टी
की आती है और पार्टी एक तरीके से परिवार है क्योंकि यादवों में ज़्यादातर सीटें बटी हुई है, तो वहाँ पर अपर्णा को लेकर स्थिति साफ क्यों नहीं कर रहे? देखिए साफ तौर पर देखा जाए कि अपर्णा यादव जब से बीजेपी पार्टी में गई कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं मिली और तो और स्टार प्रचारक की सूची में जो है उनको शामिल नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, चाणक्य नीति के लिए उनको जाना जाता है। तो बीजेपी पार्टी क्यों अपर्णा को आगे रखा गया? तमाम जो पत्रकार वो यही कहते हैं कि अगर अपर्णा यादव को बीजेपी पार्टी आगे रखेगी तो सिर्फ महिला संगठन के तौर पर। अगर यहाँ पर चार शिवपाल जो है और अखिलेश यादव का जिक्र करें, डिम्पल का जिक्र करें, अगर पूरी कोशिश करते हैं परिवार को एकजुट करने की और अगर अपर्णा की वापसी करवा लेते हैं तो अपर्णा का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अपर्णा का भविष्य बीजेपी पार्टी में सुरक्षित है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो अखिलेश यादव उन लोगों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं जिनको नहीं सौंपना चाहिए। आजम खान देखिए विधायकी चली गई, विधायकी के साथ साथ वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया, इसके साथ साथ रामपुर भी आप हार गए हैं। तो देख सकते हैं वहीं अगर देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र हम कर लें तो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, इसके बावजूद भी उनको जो है जिम्मेदारी सौंपी जाती है, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव एक चीज समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि परिवार को एकजुट करना है, पार्टी को एकजुट करना है और कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाना। तो अगर अपर्णा यादव यहाँ पर वापसी करती है समाजवादी पार्टी में तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जी, लेकिन आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सरनेम के ज़रिए बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। जैसे गांधी परिवार से अगर बात करें, मेनका गांधी हो गई, वरुण गांधी हो गए, और यहाँ से यादव परिवार से बात करें तो अपर्णा यादव हो गई। तो इनका सरनेम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि हम किसी का सरनेम या उनकी नाम पहचान देखकर उनको जिम्मेदारी नहीं देते, उनके काम को देखकर जिम्मेदारी देते। अगर ऐसा है तो क्या अपर्णा यादव किसी काम की नहीं? देखा जाए जो भी बगावत करके नेता आया है उसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई। महाराष्ट्र में शिंदे आए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। सिंधिया आए मध्य प्रदेश में, उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया। हमने देखा कि और भी तमाम बड़े मंत्री थे जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया। रघुराज सिंह शाक्य की अगर बात कर ले तो रघुराज सिंह शाक्य को इस बार मैनपुरी से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन अपर्णा यादव कहीं नजर नहीं आ रही। अपर्णा को लेकर स्थिति साफ नहीं हो रही। उसी पर एक आखिरी राय जानना चाहेंगे कशिश से कि उनकी क्या राय है अपर्णा को लेकर। जो जानकारी उन्होंने अभी तक दी तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से, लोकसभा चुनाव नजदीक है, नगर निकाय चुनाव अब अपर्णा के लिए बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि डिम्पल यादव सांसद के तौर पर है, तो वो भी चाहेंगे इसी किसी बड़े पद पर जाएं। तो आपकी क्या राय कि अपर्णा को क्या पद मिलना चाहिए? देखिए यहाँ पर नगर निकाय चुनावों के लिए अगर उन्हें आगे किया जाता तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर, क्योंकि जो पार्टी है यानी कि सपा की वो पूरी मेहनत कर रही है चुनाव जीतने के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा अपर्णा यादव के लिए कि अपर्णा यादव भी मुलायम सिंह यादव की बहू है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को लोग चुने, शिवपाल को चुने या फिर अपर्णा को चुने, तो वो बात यहाँ पर आ जाती है। लोकसभा चुनावों में यहाँ पर उन्हें उतारा जाएगा ऐसा कहा जाए या माना जाए तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना अनुभव अभी भी अपर्णा यादव के पास नहीं है कि उन्हें लोकसभा चुनावों में उतार दे। और यहाँ पर अगर उतार भी दिया जाता और हार का सामना करना पड़ा तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की थू-थू यहाँ पर होती नजर आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी की अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ अपर्णा की बहुत तारीफ करे जब वो आई थी, केशव प्रसाद मौर्य ने उनकी पीठ थपथपाई थी। तो बीजेपी जब इतनी तारीफ कर ही रही है तो तारीफों के बीच ये क्यों नहीं साफ कर देती कि हम अपर्णा का इस जगह इस्तेमाल करेंगे? वो कह रहे हैं कि अभी इतना कोई खास नेता नहीं है जिसकी हम यहाँ पर तारीफ करें, लेकिन एक तरीके से कहा जा रहा है कि यादव परिवार को नीचा दिखाने के लिए अपर्णा को जिम्मेदारी जानबूझकर नहीं दे रही जिम्मेदारी। तो आपकी क्या राय इस पर? देखिए ये बात भी मानी जा सकती है, क्योंकि इस बीच में वरुण गांधी का एक बयान जोड़ना चाहूँगी। वो उन्होंने भी ये बात कही थी कि मुझे पार्टी में तो ले लिया था लेकिन मेरे सरनेम गांधी है इसलिए मुझे यहाँ पर आगे नहीं किया जा रहा किसी मंत्री पद पर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपर्णा यादव के साथ भी यही सब चीज़ें कि पार्टी में तो ले ले लेकिन यादव परिवार होने की वजह से उन्हें आगे नहीं किया जा रहा। लेकिन जब तक इस पर खुलकर सामने नहीं आ जाती बात तो कहीं ना कहीं इस पर कयास ही लगते रहेंगे। और नॉर्मल सी बात है कि अपर्णा यादव को उस समय पर जब मैनपुरी को लेकर खबरें सामने आई थी तब भी ये साफ नहीं किया गया था कि मैनपुरी से उतारा जा रहा है, ये भी कयास ही लगाए जा रहे थे कि उन्हें उतारा जा रहा है। अगर ये बात अनाउंसमेंट हो जाती तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि सपा के खिलाफ अपर्णा का सही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अभी अपर्णा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह पार्टी में कि आप इस इवेंट में चले जाइए या वहाँ चले जाइए, जाके फूल ले लीजिए या कोई जिम्मेदारी उठा लीजिए, बस इतनी सी अभी यहाँ पर काम कर रही है अपर्णा यादव। तो सवाल ये है कि अपर्णा को अगर मैनपुरी में उतारा जाता शायद उनकी जीत हो जाती बीजेपी से, क्योंकि जितने भी हमने सर्वे किए थे, रिपोर्ट्स दी थी, उसमें समर्थन अपर्णा को ज़्यादा मिल रहा था डिम्पल या अखिलेश के मुकाबले या शिवपाल के मुकाबले में भी। लेकिन अब देखते हैं, खैर बात की बात है, लेकिन अपर्णा यादव अभी सब्र रखे हुए हैं। सब्र का फल मीठा होता है या नहीं? अपर्णा का इतना सब्र रखना क्या उनको लोकसभा चुनाव में एक आगे बड़ा पद देता है या नगर निकाय चुनाव के लिए कोई बड़ा सरप्राइज सोच के बैठी है बीजेपी? देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।